2027 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मौके की इसी नजाकत को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सियासी मैदान में उतर चुके हैं। मगर इस बार उनके हाव भाव और मिजाज कुछ बदले हुए से नजर आते हैं, क्योंकि इस बार फिर उन्होंने अपने पीडीए की परिभाषा को बदलते हुए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है और कहा है कि पीडीए में पी का मतलब पंडित है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। पीडीए में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। अपने परंपरागत MY वाले फैक्टर से अलग हटकर अखिलेश यादव ने BY वाला दांव खेला है, मतलब ब्राह्मण प्लस यादव। और इसका उदाहरण भी उन्होंने कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल देते हुए दिया। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इस बार ब्राह्मण वोटरों को साधने की कवायद की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के मन में भी कोई योजना बन रही है। इसलिए इमरान मसूद से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हुए ब्राह्मणों को भी पीड़ित बता दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम कल से ड्रमिंग कर रहा है, ड्रम बजा रहा है, ढोल बजा रहा है कि उन्होंने पंडितों को पी फॉर पंडित कह दिया, तो क्या इस सरकार में ब्राह्मण पीड़ित नहीं है? क्या जगत गुरु स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, जो भगवाधारी, जो सबसे बड़े शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े पीठाधीश्वर, उनका अपमान नहीं किया गया? क्या ब्राह्मण बटुकों का अपमान नहीं किया गया? तो जो पीड़ित है वो पीडीए में है। ब्राह्मण को भी रीच आउट किया, जो पीडीए वो कहते थे, उसमें बोले हैं कि उसमें पंडितों को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इस बार के चुनाव के हिसाब से जिस तरीके से आपका अलायंस भी मजबूत है, पंडित ब्राह्मण को जो रीच आउट कर रहे हैं सर, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? बस देखिए, पंडित जी ठीक हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अखिलेश यादव के पीडीए की इस बदलती परिभाषा पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। अखिलेश यादव पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का ही अपमान हुआ है। यहां तक कि बीजेपी नेताओं ने राजकुमार भाटी के बयान को लेकर भी अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी का अपमान हुआ तो ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ, ब्राह्मण अधिकारियों का अपमान हुआ, ब्राह्मण डॉक्टरों का अपमान हुआ, ब्राह्मण नेताओं का अपमान हुआ। राजकुमार भाटी जिनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं, राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मण समाज की तुलना किससे की, और आज भी वो पार्टी में मजबूती से बने हुए हैं। इनके नेता टेलीविजन के डिबेट पे बैठते हैं तो बैठ के गाली देते हैं, पोंगा पंडित जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अभी वो अखिलेश यादव जी बोले, उन्हीं की कन्नौज में ब्राह्मण का बेटा सफाई बूथ कैचरिंग कर रहे थे, वो रोका, उसका मुड़िया काट लिए, वही समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। और उन्हीं की पार्टी का जो है राजकुमार भाटी बयान देता है कि ब्राह्मण की तुलना वेश्या से करता है, वो अखिलेश जी नहीं जानते हैं, उसको नहीं मना कर सकते हैं। बहरहाल अखिलेश यादव की नजर इस वक्त प्रदेश के 12 से 14% के लगभग मौजूद ब्राह्मण वोट पर है, जो यूपी की करीब 115 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो किसी का भी खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। हालांकि अपने इस नए प्रयोग के चलते अखिलेश यादव अपने विपक्षियों के निशाने पर भी आ गए हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये दांव जिता पाएगा चुनाव।